हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में आज 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन। आइए इन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होती है, या अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य होती है या यांत्रिक होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति हमारा कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन सा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रे है जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? गामा किरणें, एक्स किरणें या पराबैंगनी किरणें या कैथोड किरणें। तो विद्युत क्षेत्र में जो विक्षेपित होने वाली किरणें हैं वह हमारा कैथोड किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं? कैथोड किरणें, जो कि विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ई के समानांतर या बी के समानांतर या ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर या ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समानांतर। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है उनकी संचरण की दिशा होती है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो संचरण की दिशा होती है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होती है। ऑप्शन सी। कह रहा है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। जो बीटा किरणें हैं विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में या इलेक्ट्रिक फील्ड में या विद्युतीय क्षेत्र में या विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में। तो जो बीटा किरणें हैं विक्षेपित होती है वह हमारा केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? विक्षेपित होती है। बीटा किरणें केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? विक्षेपित होती है। बीटा किरणें केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? विक्षेपित होती है। ऑप्शन सी। मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्राकीर्णन या व्यतिकरण। तो मृग मरीचिका का कारण क्या है? मरीचिका का कारण क्या है? तो हमारा प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका का कारण है। ऑप्शन ए होगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है, शून्य होती है या +5 होती है या -5 होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है? अनंत होती है। ऑप्शन ए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच का या पानी का, लोहा का या हीरा का? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हमारा हीरा का होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 और कांच का अपवर्तन होता है 1.5। तो इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 4.2 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, जबकि पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। जो कि खगोलीय दूरदर्शी में हमारा जो प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? वास्तविक सीधा या वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा या आभासी उल्टा। तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब हमारा आभासी और उल्टा होता है। आभासी और उल्टा होता है। ऑप्शन डी। एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी। जो दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति, उनकी कौन सी लेंस की आवश्यकता होगी? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या समतल या अवतल लेंस। जो दीर्घ दृष्टि वाले दोष वाले लोग हैं उन्हें हम जो दीर्घ दृष्टि वाले लोग हैं उन्हें उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस की उपयोग किया जाता है। प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश की रंग के कारण क्या है? इसकी आवृत्ति
इसका वेग, इसका तरंगदैर्घ्य या इसका आयाम। तो प्रकाश के रंग का जो कारण है, प्रकाश के रंग का जो कारण है उसकी प्रकाश की फ्रीक्वेंसी यानी उसकी आवृत्ति है। प्रकाश के रंग का कारण है उसकी आवृत्ति, प्रकाश के रंग के कारण है उसका आवृत्ति। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इसमें थोड़ा रॉन्ग हो गया है। कर खगोलीय दूरदर्शी के लिए क्या सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए क्या सही है? तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए क्या है सही है? तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए क्या सही है? एफ नोट बराबर एफ ई, एफ नोट ग्रेटर देन एफ ई, एफ नोट स्मॉलर देन एफ ई, या एफ नोट इक्वल या लेस देन एफ ई। तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए हमारा सही है एफ नोट ग्रेटर देन एफ ई से। एफ नोट क्या होता है? एफ ई से क्या होता है? बड़ा होता है। एफ नोट एफ ई से बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है? एफ नोट ग्रेटर देन एफ ई। ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। कर किसी स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगों का आकार होता है। किसी स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगों का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, समतल या वृत्ताकार। किसी स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगों का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। कैसा होता है? किसी स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगों का आकार क्या होता है? गोलाकार। ऑप्शन ए। कह रहा है कि दशमिक संख्या 8 का 10 क्या द्विधारी संख्या क्या होगा? दशमिक संख्या 8 नीचे 10 की द्विधारी संख्या क्या होगा? 1000, 1000, 1001 या 11 या 110। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दशमिक संख्या में 8 के बेस 10 की द्विधारी संख्या होगा। 1000 के बेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए। कह रहा है कि एक फिल्म के रंग का कारण है, एक फिल्म के रंग का कारण है प्रकीर्णन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण या विवर्तन। तो एक फिल्म के रंग का कारण है हमारा व्यतिकरण। एक फिल्म के रंग के कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कह रहा प्रकाशिक पथ का बराबर होता है। जो प्रकाशिक पथ है वह किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, अपवर्तनांक बटे पथ की लंबाई, पथ की लंबाई बटे में अपवर्तनांक, पथ की लंबाई गुणे अपवर्तनांक के पावर, अपवर्तनांक इंटू 2 के पावर 22। तो प्रकाशिक पथ के जो लंबाई होता है, जो प्रकाशिक पथ के बराबर होता है अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। ऑप्शन ए। कर जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्वात रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है कहलाती है। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्वात रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है क्या कहलाती है? व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण या अपवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ध्रुवण। प्रकृति निर्वात रूप से क्या होती है? सिद्ध होती है, वह ध्रुवण कहलाती है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में उपयोग होता है। पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में किसका उपयोग होता है? उपयोग 2 डायोड का या 3 डायोड का या 4 डायोड या 5 डायोड। जो पूर्ण दृष्टि तरंग है उसमें कितने होते हैं डायोड? 2 डायोड होते हैं। कितने डायोड होते हैं? 2। पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में उपयोग होता है 2 डायोड का। कितने डायोड? 2 डायोड। ऑप्शन ए। करा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा किसे मापा जाता है? आवेश को, विभवांतर को, ऊर्जा को या धारा को। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हमें क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसे मापा जाता है? ऊर्जा को। ऑप्शन सी। करा रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए क्या संबंध है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? अर्ध आयु बराबर औसत आयु, अर्ध आयु बराबर 2 गुणे 3.311 गुणे औसत आयु, या अर्धायु बराबर 1.69 गुणे 10 गुणे औसत आयु, या अर्धायु बराबर 0.6931 गुणे औसत आयु। तो रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए जो अर्धवायु होता है ऑप्शन डी में होता है अर्धायु बराबर 0.6931 गुणे अर्धायु। अर्धायु बराबर क्या होता है? 0.693 गुणे औसत आयु। ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी।
कह रहा वायु के लिए पैराविद्युतांक होता है, वायु के लिए पैराविद्युतांक सामर्थ्य होता है, वायु के लिए पैराविद्युत सामर्थ्य होता है 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर, 4 × 10⁶ वोल्ट मीटर, या 5 × 10⁶ वोल्ट मीटर, या 10⁶ वोल्ट मीटर। तो वायु के लिए जो पैराविद्युत सामर्थ्य होता है वो होता है हमारा 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर, 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर, 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर। वायु के लिए पैराविद्युत सामर्थ्य होता है 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर, ऑप्शन ए। सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर संलयन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वह हमारा न्यूक्लियर संलयन है। क्या है? न्यूक्लियर संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत है हमारा न्यूक्लियर संलयन, ऑप्शन बी। दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है, द्विआधारी होता है। दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है 1100 या 1001 या 1001 या 11101। तो जो 25 का जो द्विआधारी संख्या होता है वह होता है हमारा, जो होता है वह हमारा होता है, क्या होता है? 11001 होता है। दशमिक संख्या में 25 के द्विआधारी होता है 11001। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है गलत है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11001 होगा। 25 का द्विआधारी संख्या का होता है 11001, पावर में नीचे में 2, 11001। 25 का द्विआधारी संख्या 11001 होता है। फैक्स का अर्थ होता है, फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल एक्सेस ट्रांसमिशन, फैक्सीमाइल टेलीमाफी, फैक्चुअल ऑटो एक्सेस, फील्ड ऑटो एक्सचेंज। जो फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फैक्स का फुल फॉर्म होता है फैक्सीमाइल टेलीमाफी, फैक्सीमाइल टेलीमाफी, ऑप्शन बी। फैक्सीमाइल टेलीमाफी, ऑप्शन बी। फैक्स का फुल फॉर्म होता है फैक्सीमाइल टेलीमाफी, ऑप्शन बी। आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान होता है, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है हमेशा 0, 1 और अनंत के बीच, 0 और 1 के बीच हमेशा अनंत यानी इन्फिनिटिव। तो आयाम मॉड्यूलन का सूचकांक होता है हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, 0 और 1 के बीच हमेशा आयाम मॉड्यूलन सूचकांक होता है। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक होता है 0 और 1 के बीच, ऑप्शन सी। मोबिलिटी की एसआई इकाई है, एसआई इकाई है, मोबिलिटी की एसआई इकाई है एम्पियर मीटर न्यूटन, एम्पियर मीटर सेकेंड्स, एम्पियर सेकेंड एम्पियर, मीटर पर सेकेंड एम्पियर, मीटर स्क्वायर न्यूटन सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। मोबिलिटी का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर पर न्यूटन, एम्पियर मीटर पर न्यूटन। मोबिलिटी का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर पर न्यूटन। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का उपयोग होता है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति की आवश्यकता होती है वह क्या है? 80 से 3000 हर्ट्ज, 30 से 300 किलो हर्ट्ज, 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, 30 से 300 गीगा हर्ट्ज। तो जो टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है वह होता है 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन सी। कह रहा है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम कहलाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम कहलाता है एम्पियर का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम, या कूलॉम का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो नियंत्रण बल है वह होता है हमारा कूलॉम का नियम, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? कूलॉम का नियम। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को हम कूलॉम का नियम द्वारा क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शन डी। एक्स किरणें होती है गतिमान इलेक्ट्रॉन्स, गतिमान धनायन आयन, गतिमान ऋणायन आयन, या विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो एक्स किरणें हैं जो क्या होती है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या होती है? एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। एक्स होती है एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन डी।
प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, प्रकाश वर्ष का मान किसके बराबर होता है? 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, या 9.46 गुणे 10 के पावर 12 मीटर, या 9.46 गुणे 10 के पावर 8 मीटर, या 9.46 गुणे 10 के पावर 10 मीटर। तो प्रकाश वर्ष का जो मान बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 मीटर, 9.46 गुणे 10 के पावर 12 मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में परावर्तन का वेग क्या होगा? माध्यम में परावर्तन का वेग क्या होगा? तो 30 डिग्री कह रहा है तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तब प्रकाश का आधा कितना हो जाएगा? तो 1.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है क्रांति कोण 30 डिग्री किया है तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो माध्यम में प्रकाश का पूछा है तो प्रकाश का वेग पूछ रहा है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग पूछ रहा है तो माध्यम में प्रकाश का वेग बराबर क्रांति गुणे वायु में प्रकाश का वेग, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग। तो उसको गुना करेंगे तो कट कर कितना आएगा? 155 गुणे 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1.5 गुणे 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उच्च ताप अर्धचालक, उच्च दाब संख्या परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है संख्या परिवर्तन। ऑप्शन डी। किसी परमाणु के नाभिक बना होता है, किसी परमाणु का जो नाभिक होता है किससे बना होता है? प्रोटॉन से, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन से, अल्फा कण से, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से। जो परमाणु का नाभिक बना होता है वह बना होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या होता है? परमाणु का नाभिक बना होता है। ऑप्शन डी। जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्रोत है। यदि किसी कुंडली में जब धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर में परिवर्तित हो जाती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्ट उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्वप्रेतो क्या होगा? तो स्वप्रेतो बराबर क्या होता है? 50 गुणे सेकेंड बराबर 1/10 और 5/2 जगह तो 3 तो 1/3 तो कट कर कितना आ जाएगा? 5/2 यानी 1.67। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। 50 हमारा वोल्ट हो गया, सेकेंड है तो समय का 1/10 हो जाएगा। कितना परिवर्तन हुआ? 5/2 यानी 3 तो 1/3 तो 0 कैंसिल 5/3 यानी 1.67 हेनरी। ऑप्शन ए। कर पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है, पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। न्यूटन, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है कूलम स्क्वायर। न्यूटन इन्वर्स, मीटर इन्वर्स के क्या होता है? -2। कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1, मीटर के पावर -2। क्या होता है? कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलम बट्टी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।